जय हिंद, वंदे मातरम। इस पीडीएफ को पढ़कर हम जानेंगे वियतनाम युद्ध के बारे में, जिसकी शुरुआत, कारण और इसके परिणाम को हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का खूबसूरत देश वियतनाम भारत के साथ अच्छे संबंधों के लिए जाना जाता है। दोनों देशों के कल्चरल और आर्थिक संबंध दूसरी शताब्दी से भी पुराने हैं। आइए जानें वियतनाम से जुड़ी खास बातें। भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत चंपा राज्य के संगीत ने वियतनाम के संगीत पर अमिट छाप छोड़ी है। वियतनाम युद्ध में अमेरिका की सक्रिय भागीदारी 1954 में शुरू हुई थी। साम्यवादी सेना का उत्तरी वियतनाम पर कब्जा होने के बाद उत्तरी और दक्षिणी भाग की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया था। मई 1954 में उनके बीच निर्णायक युद्ध हुआ। उसमें वियत मिन्ह सेना जीत गई थी। वियतनाम युद्ध इसकी शुरुआत तब हुई जब वियतनाम, लाओस और कंबोडिया सहित इंडो चीन नामक एक फ्रांसीसी उपनिवेश पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने हमला कर दिया था। जापान के आक्रमण के जवाब में वियतनाम ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन को 1941 में बनाया था और हो ची मिन्ह द्वारा स्थापित किया गया था, जो एक कम्युनिस्ट था, जिसने कब्जा करने वालों के लिए प्रतिरोध पैदा करने के लिए छापामार युद्ध का शुरू किया था। वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका के ऐतिहासिक दस्तावेजों के कुछ सावधानीपूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि वियतनाम युद्ध कम्युनिस्टों के खिलाफ युद्ध था, जो एक ही समय में वियतनाम की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की खोज का प्रतिनिधित्व करता है। दस्तावेजों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह युद्ध एक गृह युद्ध से भी अधिक एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष था। बड़ी संख्या में तारीखें और घटनाएं युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप के कारणों को परिभाषित करना मुश्किल बनाती है, लेकिन यह समझा जाता है कि उसकी भागीदारी उन कारणों के लिए एक सूची के कारण थी जो समय के साथ और अधिक जमीन और प्रमुखता विकसित कर रहे थे। प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्रपति का परिवर्तन, जिसने संघर्ष में कमान, दिशा और भागीदारी ली, अमेरिकियों के लिए साम्यवाद वे जो चाहते थे उसके विरोधी थे, क्योंकि कम्युनिस्टों ने लोकतंत्र को अस्वीकार कर दिया था, मानवाधिकारों की अनदेखी की थी, सैन्य आक्रमण का पक्ष भी लिया था और बंद अर्थव्यवस्थाओं का इन्होंने निर्माण किया था। जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने वियतनाम का समर्थन करने का फैसला लिया था, जिन्होंने वियतनाम को कम्युनिस्ट आगमन के अगले स्थान पर आने के लिए रोकने के लिए लड़ाई लड़ी थी। वियतनाम युद्ध के कारण क्या थे, आइए जानते हैं। वियतनाम युद्ध का कारण बनने वाला प्रारंभिक कारण दक्षिण कोरिया की सरकार को उखाड़ फेंकने का इरादा था, जिसका नेतृत्व कम्युनिस्ट गुरिल्ला वियतनाम और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने किया था, जिसे उत्तरी वियतनाम का समर्थन हासिल था और दोनों देश के बीच युद्ध भी था। जापानी पराजित होने के बाद युद्ध में शामिल शक्तियों ने फ्रांसीसी को नियंत्रण दिया, लेकिन फ्रांस के इस क्षेत्र पर हावी होने के लिए सैनिकों की कमी थी, जिसके लिए चीनी राष्ट्रवादी ताकतों ने उत्तर और दक्षिण के अंग्रेजों को अपने कब्जे में ले लिया था। सोवियत संघ के धमकी के दबाव के साथ हो ची मिन्ह को फ्रांसीसी उपनिवेश के हिस्से के रूप में देश की स्वतंत्रता पर बातचीत करने के लिए मजबूर किया गया था। फ्रांसीसी ने 1946 में हैफोन शहर पर बमबारी की और हनोई शहर ले लिया था। फ्रांस द्वारा उत्पन्न बम विस्फोट के बाद फ्रांसीसी और वियत मिन्ह के बीच युद्ध शुरू हो गया था, जहां उत्तरी वियतनाम ने फ्रांसीसी के खिलाफ हमले किए थे। यह लड़ाई एक उच्च स्तर पर पहुंच गई जब चीनी कम्युनिस्ट बलों ने वियतनाम की सीमा को वियतनाम मिन्ह में सैन्य आपूर्ति भेजने के लिए दिया था। एक तेल पाइपलाइन के माध्यम से इस्तेमाल किए जाने वाले आयुध की रणनीतियों ने 1954 में दीन बियन लू के शहर में पूरी तरह से फ्रेंच को हरा दिया था। युद्ध 1954 के जिनेवा समझौते द्वारा हल किया गया था और देश के अस्थायी विभाजन का कारण बना। वियतनाम का उत्तर और दक्षिण में एक गैर साम्यवादी राज्य का नियंत्रण प्रधानमंत्री नगो दीम ने किया था। डायन, जो एक रोमन कैथोलिक थे, उन्होंने 1955 में दक्षिण के कम्युनिस्टों की निंदा करने का बीड़ा उठाया, कम्युनिस्टों और अन्य विरोधियों को फांसी दी, साथ ही बौद्ध संप्रदायों में भी तोड़फोड़ की। कुल 12,000 विरोधियों को फांसी दी गई और लगभग 40,000 को जेल भेजा गया था। दक्षिण वियतनाम में स्थिति वियतनाम के हमले और डायम के भ्रष्टाचार के साथ उखड़ती रही। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की नियुक्ति के साथ और अधिक आपूर्ति भेजी गई और CIF के एक खुफिया काम के माध्यम से और ARVN का एक समूह दीम को उखाड़ फेंकने और मारने में सक्षम था। एक महीने बाद राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या उपराष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने की थी। खेल के क्षेत्र में DM का सफाया कर कई सैन्य सरकारों की वृद्धि और गिरावट का कारण बना था। वियतनाम युद्ध के कारणों के परिणाम और घटक थे जो शीत युद्ध का नेतृत्व करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की परमाणु सैन्य क्षमता ऐसी थी कि दोनों सीधे एक दूसरे का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके पास ऐसे राज थे जिन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा। सोवियत संघ ने चीन के साम्यवादी राज्य का गठन किया, जिसने उत्तरी वियतनाम को अमेरिकियों से लड़ने के लिए सुसज्जित किया। अगर हो ची मिन्ह और मास्को के बीच संबंधों को मानकर अमेरिका को साम्यवाद के खिलाफ अपना दृढ़ पक्ष नहीं रखना पड़ता तो लड़ाई को रोका जा सकता था। युद्ध के दौरान उत्तर और दक्षिण वियतनाम के अथक संघर्ष किए। वियतनामी और अमेरिकियों की याद की इस तरह की हिंसक और विनाशकारी मुठभेड़ से होने वाली पीड़ा, नुकसान और पीड़ा है। वियतनाम युद्ध 1954 से 1975 तक चला। युद्ध के सामान्य परिणाम हुए क्या हुए? वियतनामी मृत्यु टोल 3 से 5 मिलियन के बीच होती है और 21 वर्षों के दौरान 1 और मिलियन घायल और अक्षम होते हैं। 1 मिलियन से अधिक लोग दक्षिण वियतनाम भाग गए। 1 लाख 2 लाख सैनिक मारे गए। संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों में फैल गए। 1,200,000 सैनिक मारे गए।
उत्तरी वियतनाम ने अपने सभी बुनियादी ढांचे और परिवहन, 10 अस्पतालों, 15 विश्वविद्यालयों और 3000 स्कूलों को खो दिया। रसायनों से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव विनाशकारी थे। वियतनाम में दुनिया में सबसे अधिक जन दोष दर है। आधे जंगलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। दुनिया के इतिहास में वियतनाम सबसे ज़्यादा बमबारी को करने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 75 मिलियन लीटर से अधिक जहरीले रसायनों के साथ दक्षिण वियतनाम पर हमला किया। फेंके गए बम 7 मिलियन टन की संख्या तक पहुंच गए, दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल की गई संख्या से 3 गुना ज़्यादा। संयुक्त राज्य में 58,000 से अधिक सैनिक मारे गए, 300,000 घायल हुए, आधे विकलांग हुए। कई अमेरिकी गंभीर मानसिक विकारों से पीड़ित थे जिन्हें वियतनाम सिंड्रोम कहा जाता था। वियतनाम में 10% सैनिक हीरोइन के आदी हो गए। हजारों सैनिकों ने कैंसर का अनुबंध किया या एजेंट ऑरेंज के संपर्क में आने के कारण जन्मदोष के साथ संतान पैदा की। एक वनवासी ने जंगल के विशाल विस्तार को नष्ट करने के लिए उपयोग किया। युद्ध की हताशा ने संयुक्त राज्य में हिप्पी आंदोलन को हवा दे दी, जिसने युद्ध विरोधी संदेश के साथ यौन स्वतंत्रता, शांति, समानता और प्रेम का विरोध किया। युद्ध ने वियतनाम के क्षेत्र के बड़े हिस्से को खनन क्षेत्रों के साथ जोड़ दिया, जिसने देश में कृषि के विकास को प्रभावित किया। तो ये था वियतनाम युद्ध। जय हिंद, जय भारत।